बिल्कुल एकदम फोर्थ क्लास, कुछ नहीं है इसमें देखने का। बिना बात की सोशल मीडिया के ऊपर हाइप क्रिएट कर रखी है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। डेट हो गई आज सितंबर 2। अभी के लिए हम हैं भाई एबट्सफोर्ड करके ना, अपने ब्रिटिश कोलंबिया में एक जगह है वहाँ पे। अब यहाँ से हम जा रहे हैं बहुत ही स्पीड से वैंकूवर आइलैंड के ऊपर। बिल्कुल ही अपने धरती से कटा हुआ आइलैंड है, तभी तो आइलैंड बोलते हैं वैसे। तो यहाँ पे हमने अपनी कार जो है वो शिप के ऊपर रख के ना, और शिप करवानी पड़ेगी फेरी के ऊपर रख के। तो बिना लेट किए और बढ़ते हैं आगे। सुबह के बजे हुए अभी के लिए 6 सवा 6 के आसपास। सुबह सुबह नहा धो के ना लिए हैं रेडी, एंड अब बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आज का बहुत ही बढ़िया एडवेंचर वाला आइलैंड के ऊपर जाने का जो पूरा प्रोसेस है, वो कितने की अपनी जो फेरी है वो पड़ी मुझे, और इसके अलावा क्या क्या और चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है अगर हमने कार शिफ्ट करवानी है तो अपनी, वो सारी चीज़ें मैं आज वाली वीडियो में बताता हूँ। जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, वेलकम बैक भाई, स्वागत है आप लोगों का। कनाडा टू अर्जेंटीना 55,000 किलोमीटर जो रोड ट्रिप है उसमें। नाम मेरा है आर्यन, रहता हूँ मैं लंदन ओंटारियो कनाडा में, और यहाँ से मैं ड्राइव करके मेरी कार जो है लैंड रोवर डिफेंडर ये वाली, इसको मैं लेके जा रहा हूँ ऑल द वे टू अर्जेंटीना। सो बहुत ही सुंदर वाला इस पर मैप बना हुआ है। गोल है सारे जो कंट्रीज़ हैं उनको ग्रीन डॉट्स में कवर करना। जितने मैं घूम लिया ऑलरेडी वो सारे इस पर मैंशन। अभी के लिए हम हैं समवेयर अराउंड दिस प्लेस, एंड यहाँ से हम धीरे धीरे ड्राइव करके ऑल द वे टू अर्जेंटीना नीचे जा रहे हैं। फिर वहाँ से मैं जाऊँगा अपने अफ्रीका से, और फिर मैं जाऊँगा ऑल द वे टू ऑस्ट्रेलिया। सुबह के बज गए हैं भाई 7:45, और नहा धो के ना हम रेडी हैं आगे निकलने को। घर से निकले हुए 7,070 किलोमीटर और 700 मीटर हो गया है, और बाहर का टेम्परेचर है 17 डिग्री। टोटल चला दी है कार 57,000 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट। बाहर का मौसम बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी, कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया प्लेजेंट वाला मौसम है नहीं। सबसे पहले सुबह सुबह पकड़ेंगे कॉफ़ी। अभी के लिए हमें एबट्सफोर्ड में, और यहाँ से हमने निकलना है ऑल द वे टू, ये बता देता हूँ मैं थोड़ा सा, वैंकूवर ना एक और जगह है, ये है भैया अपना पोर्ट जहाँ से हमने कार है वो शिप करवानी है। ये बिल्कुल सही, ये वाला पोर्ट है जहाँ से हमने कार शिप करवानी है। टोटल है 69 किलोमीटर्स, टोटल मिला के पड़ रहा है 91 हो गया। ये तो 9:10 पे पहुँच रहा है। खींच के लेना पड़ेगा मीटर। 10 बजे की हमने बुक की हुई है अपनी फेरी, और इससे पहले कि ये छोड़ के हमें भाग जाए, बढ़िया है कि हम गोली की रफ्तार से आगे बढ़ लें। मैंने बताया था ये वाला मैप मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये दोनों जगह चल जाता है, तो इस स्क्रीन को हम किसी और चीज़ में यूज़ कर लें। बाकी बता देता हूँ एक बार जल्दी से। एल्टीट्यूड अभी टोटली 2 मीटर, बिल्कुल ही समुद्र तल के ऊपर ही बैठे हैं आप, ये लगा लो। पानी भी दिख ही रहा है इधर नाली का। सो बिना देर किए और रफ्तार पकड़ते हैं यहाँ से सुबह सुबह भजन लगाते हुए। बोर्ड आने शुरू हो गए हैं भाई। विक्टोरिया टू ननाइमो करके ना एक जगह अपने विक्टोरिया आइलैंड के ऊपर, सॉरी वैंकूवर आइलैंड के ऊपर, उधर पे जाने की फेरी के बोर्ड आने शुरू हो गए हैं। और यहाँ से दिखा रहा है 19 किलोमीटर 16 मिनट। और ये पूरा एरिया ही ऐसा लग रहा है अपने जो शिपिंग से रिलेटेड है। बहुत ही सारे कंटेनर दिख रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े कंटेनर की यार्ड्स हैं, और इधर हैं सारे ट्रक की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं लग रही। 13 किलोमीटर बचे हैं भाई यहाँ से विक्टोरिया एंड ननाइमो। 13 किलोमीटर बोर्ड आने शुरू हो गए हैं, और टोटली 9:15 पे पहुँच जाएगा वहाँ पे। ऊपर देखो अपने छोटे वाले प्लेन्स उतर रहे हैं। सो इधर भाई अपनी बोर्डिंग शुरू हो रही, बता रहे हैं 9 बजे से लेके और 9:30-10 बजे के बीच में, 9:30 बजे के बीच में आई बिलीव। सो 15 मिनट पहले ही हम पहुँच जाएंगे। सो चलते हैं पोर्ट के ऊपर और दिखाता हूँ शिपिंग का क्या हिसाब किताब है। सेम एक्साइटमेंट आ रही है जैसे मैं और दिवांशु अपनी वेलार को नोवा स्कोशिया पोर्ट पे छोड़ने गए थे, तब एक्साइटमेंट हो रही थी यूके जब हमने शिप करवाई तब। बट ये वाली बहुत ज़्यादा लंबी शिपिंग नहीं है, टोटली 1 घंटे 1.5 घंटे की हमारी जो बोट राइड है, फेरी राइड है वो। सो पहुँच के ना और फिर मैं दिखाता हूँ। बाकी टेम्परेचर है बाहर का 19, हल्की हल्की जो है नमी है, मतलब ऐसा लग रहा है मॉइस्चर है बहुत ज़्यादा एयर में। 19 के आसपास टेम्परेचर। टोटल 7200 किलोमीटर आ गए हैं घर से। बहुत ही बड़ी आवाज़ वाली गाड़ी लेफ्ट से जाते हुए। ऐसा है भाई, नाम है इसका BC फेरीज, और यहाँ पे बहुत सारे अपने जैसे टोल टैक्स लगे रहते हैं वैसे लगे हुए हैं। सो इधर हमने जाना है विक्टोरिया वाले में। इधर पे गल्फ आइलैंड, ननाइमो, ये पहुंच गए हम अपने इधर वाले पे।
यहाँ पे रुकेंगे भाई हम तमीज़ से और वेट करेंगे हमारा नंबर आने का। हाय, Just two of you? just 2 of us and small dog. Okay. And do you have any propanes? Any? Yes, we do have propane. Yeah, just 1. 2 of them, sorry. Okay, that's fine. I'll just have to measure the length. Give me 1 minute. Okay? Sure. तो ऐसे भैया लेंथ नाप रहे हैं ओवरऑल जो अपनी ट्रेलर प्लस कार है उसका टोटल मिला के आई बिलीव 48 फीट के आसपास होना चाहिए, 45 से लेके 48 के बीच में। ये भी बढ़िया तरीका है, वो व्हील वाला ले रखा है छोटा सा, उसमें नाप लिया। नाइस। तो तेरे पेट में दर्द हो रहा है? You're going to lane number 33, please. 33, थैंक यू थैंक यू। ऐसा भी पास दे दिया इन्होंने, लेन नंबर 33 में हमने जाना है और ऐसा है बाहर का माहौल इस तरह का। बहुत ही सारी गाड़ियाँ, बहुत सारे जो अपने 43 फुट का ही है तो हमने ज़्यादा पे कर दिया, देखा जाए तो हमने तो 48 फीट का पे कर रखा है। इधर पे बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही हैं भाई, 33 में सारे ट्रेलर, आरवी, बड़ी बड़ी बसेज, ट्रक यही दिख रहे हैं मुझे। अब आगे रुक के ना और हम लेंगे बढ़िया सी फ़ोटो। इतनी जनता डेली आ जा रही है बताओ आइलैंड के ऊपर, पर है भी तो काफ़ी बड़ा देखा जाए तो। और एक नहीं है, फेरी भी बहुत सारी हैं। ये दिन में कम से कम 10 जाती होंगी वहाँ पे। देखना भाई पूरे के पूरे जो बड़े वाले ट्रक हैं वो भर भर के जा रहे हैं अपने गाड़ियों के। तो ऑब्वियस है कि पूरा का पूरा शहर है देखा जाए तो, वहाँ पे सिटी है पूरी की पूरी, जिसमें डीलरशिप्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें। ये सेम होगा हवाई, जब हम जाएंगे तब हवाई में भी बिल्कुल ऐसा ही है, आइलैंड बने हुए हैं। बाकी ऐसा भी जूम आउट करके ना दिखा देता हूँ, पार्क पे लगा देते हैं इसका। और एंड द फनी थिंग इज़ कि जहाँ पे अभी हम हैं यहाँ से जस्ट आगे यूएस का बॉर्डर शुरू होता है। तो जब हम इसमें बैठ के जाएंगे तो देखा जाए तो यूएस का जो एरिया है, जो बॉर्डर है, उसको पार करके ना तब हम जाएंगे। ये है बाकी वो जगह जिधर पे हमने जाना है, और मैप पे दिखा देता हूँ एक्चुअल में हमने कहाँ पे जाना है। सो इधर हम हैं और इसमें जाना है भाई हमने अप्रॉक्सीमेट कितना आगे और आगे, अच्छा इधर पे देख रहे हो काफ़ी दूर जाना है, वैसे 1.5-2 घंटे की है ये फेरी। सो इधर से ये यूएस का बॉर्डर हो गया, यूएस से बाहर चले जाएंगे। ये सारा कनाडा में आता है। इन्होंने बंटवारा देखो कैसे कर रखा है। ये ब्लैक वाली जो लाइन है ये यूएस है इधर पे सारा, और ये कनाडा है, ये हमारे इधर आता है। सो अभी हम हैं इधर की साइड में। अब हम करेंगे यहाँ पे वेट एंड फिर जाएंगे हम विक्टोरिया। बाहर के टेम्परेचर है 18, बस अभी बैठ के ना वेट करेंगे और कोई काम नहीं है अभी हमें। फाइनली पहुँच गया हूँ भाई मैं अपने जो फेरी का टर्मिनल है वहाँ पे। बिल्कुल ही वैसी फील आ रही है जैसे पिछली बार हम नोवा स्कोशिया गए थे और वहाँ पे कार छोड़ के आए थे। बट ये बड़ा नो डाउट कि बहुत ज़्यादा बड़ा टर्मिनल है, बड़े बड़े जो ट्रक हैं वो जा रहे हैं यहाँ पे भर भर के ना। अपने बाहर का दिखाता हूँ थोड़ा सा, ऐसा ही है टर्मिनल। इधर पे बहुत सारी आरवीज़ हैं, पीछे प्रॉपर जो सेमी ट्रक है वो आ रहा है। उधर से एंट्री अभी हमने ली और यहाँ आप देख रहे हो गाड़ियों के भर के ना ट्रक भी जा रहे हैं और बहुत लंबी चौड़ी वेट टाइम है यहाँ पे। सामने है बोट लगी हुई है बड़ी बड़ी और इधर पे खड़ी है अपनी कार। हालत थोड़ी सी इसकी ऐसी हो रखी है, गंदी हो रखी है देखा जाए तो। मैं यही देख रहा था मैंने, पीछे साइड वॉक तो नहीं ब्लॉक कर दी, बट ना प्रॉपर एकदम सही है। सो भी यहाँ पे थोड़ी देर करेंगे वेट। जैसे ही अपना नंबर आता है जाते हैं इसको कार को उस पर करके ना अपना पार्क अपनी बोट पे फेरी पे। उसके बाद देखते हैं कार के अंदर ही बैठे रहने देंगे या फिर उतर के जाना पड़ेगा, वो एक बार जाके पता चलेगा। बाकी इसकी लेंथ है वो मैंने बुक की थी 45 फीट के आसपास की। अब पता चला टोटल मिला के 43 फीट ही है सारा कुछ मिला के। ट्रेलर हो गया, अपनी कार हो गई और बाकी सारी चीज़ें। तो उसके हिसाब से ये पड़ा भाई हमें $303 का। तो ये 6-18 मतलब वो 18-20 हज़ार रुपये के आसपास की पड़ गई जो फेरी है वो। बट चलो, और ये एक साइड की है, बाद में जब वापस आएंगे तो इतना ही फिर पे करना पड़ेगा। सो हम होपिंग कि वैंकूवर आइलैंड पे इतना कुछ है देखने का कि $303 पे करके कार को वहाँ पे लेके जाना जो है वो वर्थ इट होएगा।
बाकी अब जाके पता चलेगा। चल पड़ी हैं भाई फाइनली अपनी जो गाड़ियाँ हैं वो धीरे धीरे करके आगे। सो थोड़ा सा हम भी चल पड़ते हैं आगे, और लाइन में काफ़ी सारे लोग हैं हमारे से आगे देखा जाए तो। सो लेट्स सी कितना टाइम लगता है। टाइम हो गया है 9:45 के आसपास। सो ऑब्वियसली थैंक यू, कार को बड़े कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं चलते हुए। सो काफ़ी सारी हैं गाड़ियाँ हमारे आगे भी, एंड अप्रॉक्सीमेट टाइम हो गया 9:45, 10 बजे की फेरी है हमारी। सो लेट्स सी कितना टाइम लगता है। बहुत सिंपल सा बड़ा वेल मैनर्ड सा है प्रोसेस इनका। बाहर से आए वहाँ से इन्होंने अपना ये पकड़ा दिया, क्या बोलते हैं, बोर्डिंग पास। अब इधर लेके और लाइन में लगे रहो। एक बार में ये सारे जो ट्रक और जो गाड़ियाँ इनको चढ़वा देंगे, एंड देन 1.5 घंटे की हमारी फेरी है। जिधर ही गाड़ियाँ जा रही हैं इधर ही हमने जाना है भाई। थैंक यू, My new hero. Keep it थैंक up. यू। वो लगी हुई है अभी अपने वाली फेरी। फाइव बर्थ, अच्छा हाँ, ये हाइट के हिसाब से भाई छोटे वाली गाड़ियाँ ऊपर, और वो हैवी सस्ती, और हमारे वाली के $300 इन्होंने लिए हाइट की वजह से, और जो बाकी सारी चीज़ें उनकी वजह से। सामने लिखा ही रहा है विक्टोरिया की है, पता चले गलत वाली में चढ़ लें हम। हालांकि जा सारी उसी आइलैंड पे रही हैं जहाँ पे हमने जाना है। चश्मा बदल लेता हूँ मैं जिससे ये मुझे प्रॉपर दिखता रहे, वैसे मुझे कम दिखता है। तो अब दिख रहा है मुझे पूरा पूरा। और इसके जस्ट बाद में अपनी जो फेरी है वो शुरू होती है भाई। नो डाउट साइज में तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है नहीं। हेलो, दो नंबर में रखनी है भैया हमने। इधर पे देखो बस भर भर के आ रही है। काफ़ी ज़्यादा श्योर है बाहर भाई, और ये नहीं पता चल रहा हम इसी में बैठे रहेंगे या फिर उतर के जाएंगे। अच्छा उतर के जा रहे हैं सारे लोग। कर दिया भाई गाड़ी पार्क यहाँ पे। बहुत ही सारे ट्रक हो गए, बस हो गए, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे पीछे हैं इसमें, बट यहाँ पे लगा दी हमने कार, और अब करेंगे अपनी कार को शिप यहाँ से। चलो अभी के लिए हम चलेंगे अपने ऊपर जो डैक होते हैं अपने पैसेंजर वाले उसकी तरफ में, और उधर घूम के देख के आते हैं क्या हिसाब किताब चल रहा है ऊपर, और कौन कौन सी और जगह हैं घूमने की। मुझे लग रहा है यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह और बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा इन्होंने बताया हुआ है पैसेंजर डैक्स। अच्छा जाना ही पड़ेगा है ना। तो भाई इसमें ट्रैवल करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो ट्रेलर यहाँ पे छोड़ के और अब हम चलते हैं अपने ऊपर की साइड में। बिल्कुल ही फ्री हैंड मिला हुआ है भाई, इसमें इधर से उधर घूम रहे हैं। इसमें बसेज हैं, लोग अपने ट्रक लेके आए हुए हैं, पूरे के पूरे बड़े वाले सेमी ट्रक, और यहाँ पे तो टूरिस्ट वाली जो बसेज हैं वो भी हैं। बस एक चीज़ जो हमने पूछनी है वो ये कि बुबू को यहीं पे छोड़े या फिर उसको लेके जाएं।
सो उसके लिए मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ जिससे मैं एक बार कंफर्म कर सकूँ, और बाकी फिर हम जाके ना ऊपर बैठेंगे। यहाँ पे अभी मैंने पढ़ ही लिया, उसमें लिखा हुआ है कि आपने खुद यहाँ पे नहीं बैठना, आपको जाना ही पड़ेगा ऊपर वाले डेक के ऊपर। एक्सक्यूज मी। बाकी इसमें लिखा तो ये भी हुआ है कि कार को वो छोड़ दो, अनलॉक छोड़ दो, लॉक मत करके जाओ, क्योंकि आवाज़ करती है तो बाद में प्रॉब्लम आती है। बट अब कार तो लॉक करनी पड़ेगी भाई, ऐसे अनलॉक तो नहीं छोड़ पाएंगे। बाकी मतलब इसमें कोई भी ऐसा वो नहीं है कि इन्होंने कोई बांध बूंद रखी है या ऐसा कुछ भी ना, सिंपल अपने बस खड़ी कर रखी है। अगर ये थोड़ी बहुत भी हिली तो आपस में टकराएंगे सारे व्हीकल। चलो जो है वो है, जो इनका प्रोसेस है वो है ही। अब चलते हैं ऊपर की साइड में, एक बार कोई ढूंढ के पूछ के आते हैं डॉगी को यहाँ पे छोड़ें या लेके जाएं। आ गए हैं भाई अंदर हम। ऐसी स्टेयर्स हैं जो कि ऊपर जा रही हैं, और बाहर अपने जो पैसेंजर डेक हैं उसके ऊपर पहुँच जाएंगे, डेक 2। अच्छा, यहाँ पे भी कार्स हैं, यहाँ छोटी बड़ी कार्स हैं जिनमें कि थैंक यू। आ गए अभी अपने इसमें शिप के ऊपर, और यहाँ इन्होंने बनाया हुआ है पेट एरिया, और अंदर बैठने के बहुत ही लग्जरी वाले जो कंपार्टमेंट है वो बनाए हुए हैं। बढ़िया चेयर डली हुई है। इधर है साइड का व्यू ऐसा, बहुत ही ज़्यादा गहरा है ये तो, बट होना भी चाहिए, जितनी हैवी ये शिप है उसके हिसाब से बनता भी है ऐसा तो। सब यहाँ पे हम घूमेंगे। सामने वो शिप है जो अब हम आ रहे थे तब हमने देखी रास्ते में, और ये लग गया अपना कौन सा ओशियन है भैया, पैसिफिक है आई बिलीव। हाँ पैसिफिक ही होगा, देख के बताता हूँ। कितना शांत है इस समुद्र का पानी जो है वो। हमारी लेक्स में इससे ज़्यादा वेव्स होती हैं। क्या बढ़िया व्यू आ रहा है देखो। ऐसा फ्लोट करती हुई जा रही है बिल्कुल ही आराम से। इसीलिए नहीं बांध रखी इन्होंने गाड़ियाँ, जब दिख ही रहा है यहाँ तो बिल्कुल ही शांत है। मैं तो सोच रहा था नॉर्थ अटलांटिक जैसा वो बिल्कुल ही होता है ना बुरे वाला, ऐसा कुछ मिलेगा। वहाँ से निकले वही पोर्ट से, और गोली की रफ्तार से शिप आगे बढ़ते हुए, और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ राइड है एकदम, बिल्कुल भी कोई ऐसा वो नहीं है कि हाँ कोई हल्ला गुल्ला हो रहा है यहाँ पे। एंड बिल्कुल ही फ्री हैं, जहाँ मर्जी जाओ जहाँ मर्जी मत जाओ, कोई नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। बहुत कम होता है कनाडा में ऐसा कि आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो और उसमें कोई आपको बहुत ज़्यादा परेशान ना करे, ना तो हर चीज़ में कानून है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। देखो कैसी वेव आ रही है, एक सिंगल वेव छोटी सी। नाइस। चलो अब थोड़ी देर एंजॉय करते हैं, पहुंच के ना दिखाता हूँ बाकी वीडियो। ऐसा है भैया अंदर से जो केबिन है वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम भी मैं नहीं कहूँगा, बट बहुत बेकार भी नहीं है। और इधर पे इन्होंने कैफेटेरिया बनाया हुआ है छोटा सा, सो थोड़ी बहुत चीज़ें तो हैं यहाँ पे, कॉफ़ी वगैरह। और ये है बाहर का व्यू। सो इधर से कॉफ़ी लेके बाहर जाके बैठो और बढ़िया जो व्यू है उसका आनंद लेते हुए और मेरी राइड है इसको कंप्लीट करें। इधर पे रखी है भाई इनकी लाइफ राफ्ट। अगर ये अपने टाइटैनिक के ऊपर होती पूरी तो अपना जैक भाई है वो बच जाता, थोड़ा सा मुझे लग रहा है। सो एक के ऊपर 100 लोग आ सकते हैं। 3 तो यहीं पे रखी हैं, 3-4 और 2-3 जगह वहाँ पे रखी हैं। सो हम अज्यूमिंग कि इनके पास तो प्रॉपर होंगी पूरी जितनी ज़रूरत है। बाकी यहाँ पे इसका मेन इंजन है, सो बहुत ही ज़ोर से वाइब्रेट कर रही है शिप जो है वो, यहाँ से दिख भी रहा होगा आपको। बाकी स्पीड का मुझे पता नहीं अभी कितने पे चल रही है ये। सो अभी जाके मैं बैठता हूँ, थोड़ी देर आनंद लेते हैं, वीडियो बहुत बना ली, उसके बाद पहुँच के बताता हूँ कहाँ पे पहुँच रहे हैं और क्या हिसाब किताब है। ये भी इन्होंने ये
वाला पैनल खोल दिया और अब यहाँ से जो एंकर है वो नीचे डाला गया है। हालांकि टोटल इसमें तो 30 मिनट लगे, देखा जाए तो ऐसा लग नहीं रहा कि 1.5 घंटे की थी ये। हो सकता है रास्ते में किसी को उतार रहे हो थोड़े बहुत लोगों को। अगर इतनी ही थी तो भी $300 बहुत ज़्यादा है इसके, अगर देखा जाए तो। इस हिसाब से अगर देखा जाए जितना टाइम लगा टोटली बड़ी मुश्किल से इसमें तो 25 मिनट लगी होंगी और पहुंच भी गए हम यहाँ पे। तो इसके हिसाब से $300 जो है वो बहुत ज़्यादा। बहुत ठंडी हवा चल रही है, 15 के आसपास टेम्परेचर है। और अब ये एंकर जब डलेगा तब मैं दिखाऊंगा ज़रूर आप लोगों को। आ गए हैं भाई अपने इधर पे, विक्टोरिया आइलैंड है इधर की साइड में। ये रिवर जा रही है इसमें। अब इधर से धीरे धीरे अंदर होते हुए हमने जाना है। क्या जोर से हॉर्न बजाया है। हालांकि मुझे समझ में नहीं आ रहा इन्होंने एंकर वाली ये चेन क्यों खोल दी। अभी पहुंचने वाले तो इतना जल्दी हम हैं भी नहीं। 1.5 घंटे की फेरी बताई थी, टोटली 35 मिनट हुए हैं अभी। और ये आइलैंड तो इधर पे दिखने ही शुरू हो गए। ये ज़्यादातर मुझे लग रहा है एयरबीएनबी हैं जो घर बना रखे हैं यहाँ पे, बट नो डाउट कि लोकेशन वाइज काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। ये महंगा बताया जाता है वैंकूवर आइलैंड बहुत ही ज़्यादा। अभी जब अंदर चलेंगे तब घूम घूम के पता चलेगा। बाकी तो सामने से भी एक बोट आ रही है भाई, टक्कर होने की पूरी संभावना। मुझे लग रहा है उतर के ना धक्का लगाना पड़ेगा इसके, थोड़ा सा लेफ्ट में स्लाइड हो रही है ये और वो बिल्कुल ही हमारे रास्ते में आ रही है। टाइटैनिक वाला सीन बनते हुए यहाँ पे। बस भाई हमारी जो टक्कर है वो होते होते बची। मुझे तो लगा अक्षय कुमार वाली जो डाइव है वो मार के जाना पड़ेगा मुझे। हेड ऑन कोलिजन कोर्स के ऊपर ये सामने से एक फेरी आ गई, बट मैंने आवाज़ मारी इसको तो इसने निकाल ली उधर की साइड से, वरना मुझे लगा तैर के ही जाना पड़ेगा मुझे रोकने हमारे वाली को। बाहर से हमारी भी ऐसी ही दिख रही होगी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल होती हैं अपने क्रूज शिप होती हैं उनके हिसाब से। तो इधर पे पूरा बहुत ही सुंदर वाला आइलैंड। अब 8-10 दिन यहीं पे घूमेंगे, बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट ट्राई करेंगे। नाइस। क्या बढ़िया लग रही है। ये हेलो बोल रहे हैं एक दूसरे को, मुझे लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा नैरो चैनल है नो डाउट यहाँ पे। तो इधर से वो पहले इधर आई और फिर बहुत स्टीप उधर की साइड में मुड़ गई। तो सेम अभी हमने करना है, इधर सीधे जाना है हमने और फिर उसके बाद पीछे की साइड से जो इसके साइड थ्रस्टर होते हैं वो चला के ना और फिर हमने उधर की साइड में निकलना है। ये हो गई धीरे और अब हमने स्लाइड होते हुए कट मार के जाना है बिल्कुल। ये मुझे लग रहा है खोल के इसलिए खड़े हैं कि अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाए, लेफ्ट राइट चली जाए तो जल्दी से रोक की जा सके, राइट। नहीं तो अभी तो आधा घंटा दूर है, देयर इज़ नो पॉइंट कि इसको खोल के खड़े हो। भाई ये बीच में जो अपना ये दिख रहा है ना लीवर, ये बंद था, ये अभी अभी इन्होंने खोला है जब इधर हम इसमें आए हैं ना। ये नैरो वाली चैनल है इसमें। बाकी ये तो चलो एक ही, आगे पनामा भी जाना है हमने, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये भाई इधर से पहले राइट लेके और ट्रक वालों की तरह लंबा कट ले रहा है भाई लेफ्ट में। अच्छा छोटी सी बोट भी है वहाँ पे एक दो। देखो मैं कह रहा था ये इसी में इन्होंने इमरजेंसी के लिए खोला था, अब इन्होंने बंद कर दिया जैसे ही हम चैनल से बाहर आ गए। सो अब
ऑब्वियस है, इसका जो मेन पर्पस था वो ये कि इमरजेंसी में अगर रोकनी पड़ जाए, इधर उधर हो जाए कुछ, तो इसको ड्रॉप किया जा सके। अब हम बढ़ लिए भैया आगे, अभी तो आधे पौने घंटे की और भी है फिर इस हिसाब से। तो अब पहुंचने वाले हैं भाई, पहुंचने की जो तैयारियां वो होनी शुरू हो गई हैं। दोबारा इन्होंने खोल लिया है अपना ये, और अब की बार मोटी वाली रस्सी भी ले आए हैं एंकर डालने के लिए। और ये सामने जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड सा एरिया लग रहा है, ये है मुझे लग रहा है हमारा डॉक। और यहाँ पे बहुत ही सारे छोटे छोटे आइलैंड भी हैं, बट ये सारे मुझे लग रहा है प्राइवेट है। टाइम हो गया 11:21, 10 बजे चली थी, बिल्कुल 1.5 घंटा लग गया पूरा पूरा। नाइस। समय आ गया भाई, अपनी कार की साइड भागते हैं स्पीड से। डॉक के ऊपर लगनी शुरू हो गई है। गो अहेड। नो प्रॉब्लम। हमने जाना है अपने डेक 1 पे, इससे नीचे वाले पे। थैंक यू। यस, ये लो भाई, वो खड़ी अपनी कार, चलने की तैयारी बिठाते हैं। गाड़ियाँ स्टार्ट होके निकलनी शुरू हो गई हमारे आगे। अभी तो काफ़ी सारी हैं बसेज एंड ऑल, फिर हमारा नंबर आएगा। और सबसे पहला काम है भाग के ना और बर्गर लेके आना। बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से भूख लग रही है और ऊपर बहुत ज़ोर से ठंड भी थी। सो विक्टोरिया में आके ना सबसे पहला काम ही है बर्गर खाना है 1-2। उसके बाद में फिर अपनी जगह ढूंढना शुरू करेंगे। अभी तो सुबह ही है, ऑफिस का काम बचा हुआ है बहुत सारा। सो उसके लिए भी अपनी जो तैयारी है वो शुरू करता हूँ मैं। अपना इंटरनेट ऑन करके पहले काफ़ी देर बैठ के ना काम करना है ऑफिस का, उसके बाद में देखेंगे। ट्रक और गाड़ियाँ सारे स्टार्ट हैं भाई, उसकी वजह से धुआं हो रखा अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से। अभी तो हमारे आगे वाले नहीं उतरे हैं, बस ही बहुत दूर है अभी तो हमारे से। अभी ना आया हमारा नंबर। इधर वाली लेन में चलना शुरू किया अभी तो, पहले ये निकलेंगे उसके बाद में हमारा नंबर आएगा कहीं। हाँ, ट्रक जो है वो हुआ है स्टार्ट। आ गया भाई नंबर अपना भी निकलने का। थैंक यू। थैंक यू। एंड जस्ट लाइक दैट ये आ गए हम अपना जो जहाज है उससे बाहर। इधर से है एग्जिट। आ गए हैं भाई अपने वैंकूवर आइलैंड के ऊपर। विक्टोरिया नाम का शहर है, उधर की साइड में बढ़ रहे हैं। बट उससे पहले सबसे पहले डाल लिया डोमिनोज। 3.6 किलोमीटर के ऊपर डोमिनोज पिज़्ज़ा। एक बार पहले कुछ खाने का जुगाड़ देखते हैं, उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे जहाँ पर भी जाना है। बिल्कुल ऐसी फील आ रही है जैसे एक अलग ही देश में आ गए हों। 1.5 घंटे की जो फेरी है वो लेके पड़ता है, ब्रिटिश कोलंबिया में ही है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है। टूरिस्ट जो डेस्टिनेशन है उसमें काउंट होता है। देख रहे हो कितनी बोट खड़ी हैं, बिल्कुल ही मतलब ऐसा जैसे इन्फेस्ट कर रखा हो या ह्यूमंस ने। सिडनी नाम का शहर है भाई, वहाँ पे पहुँच गए हैं हम। और बिल्कुल ही पीछे आपको दिख रहा होगा डोमिनोज है। सो यहाँ से एक बार एक पिज़्ज़ा पकड़ लेते हैं, उसके बाद में डिसाइड करेंगे आगे अब हमने जाना कहाँ पे। जैसे मैंने बताया 415 किलोमीटर के आसपास, 385 किलोमीटर से लेके 415 किलोमीटर के आसपास का पूरा रास्ता है। तो अब इसको प्लान करना पड़ेगा बहुत केयरफुली, कहाँ और कैसी जगह पे हमने घूमना है, ऑल दैट। उसमें लगेगा टाइम। सबसे पहले अब मैं उठ के ना पहले ऑफिस का काम करता हूँ, कॉल्स वगैरह निपटा लूँ सुबह। उसके बाद फ्री होके ना फिर घूमने पे ही हैं पूरे दिन। बाकी नो डाउट कि काफ़ी यूनिक एक फीलिंग है ये सोचना
कि हाँ भाई एक जगह से दूसरी जगह बोट के ऊपर रख के ना और कार को लेके ऐसे घूम रहे हैं हम, जैसे बड़ा कैजुअल सा ही काम हो। और सेम जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं, उनमें भी लेके जानी है ऐसे ही है। सो देखते हैं कैसा क्या रहता है। अभी के लिए पहले पिज़्ज़ा उठा के लेके आता हूँ मैं। बहुत ही लाजवाब वाला पिज़्ज़ा बन के रेडी भाई, और साथ में हम ले आए हमने थोड़ा सा कुछ पीने का। अब पहले खाते हैं, उसके बाद में डिसाइड करेंगे कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं जाना। अभी बिल्कुल भी भूख लग गई है तो काम नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। खा के ना पिज़्ज़ा और निकल लिए भाई अब आगे अपना थोड़ा घूमने। अभी 2-4 जगह हमने ढूंढनी शुरू की है, बट सबसे पहले कोई बीच मिला है बहुत बेहतरीन वाला सा, उधर पे हम जा रहे हैं। टोटल मिला के हैं 71 किलोमीटर्स। टाइम बता रहा है अप्रॉक्सीमेट 1 घंटे 10 मिनट। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है इसमें, मतलब मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जो मैं सोच के आया था कि आइलैंड पे जा रहे हैं उस हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ यू कैन से। मैं सोच के आया था अपने जैसे अंडमान निकोबार जाते हैं उधर जैसी फील आएगी, एक अलग वाइब मिलेगी, बट ना नहीं, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड सा आइलैंड है। हर जगह जहाँ पे देखो बिल्डिंग बना रखी है। तो जहाँ अभी मैं हूँ विक्टोरिया के आसपास, वो तो बिल्कुल ही बेकार एक्सपीरियंस, जो नॉर्मल जैसा होता है वो। अब एक बार इससे आगे चल के ना बताता हूँ मैं क्या हिसाब किताब है। सो दिखाने का यहाँ कुछ भी नहीं है, मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ। ये ट्रैफिक का क्या देखोगे बताओ आप लोग। ओके भाई, अपने वैंकूवर आइलैंड के ऊपर आए हुए हमें हो गए हैं 3 घंटे, और मैं आपको बता रहा हूँ इससे ज़्यादा अंडरवेलमिंग जो जगह है ना वो मैंने नहीं देखी। बिल्कुल एकदम 4th क्लास, कुछ नहीं है इसमें देखने का। बिना बात की सोशल मीडिया के ऊपर हाइप क्रिएट कर रखी है। इन रियलिटी ये यूँ समझ लो अपने कनाडा का ही एक हिस्सा बस पानी से घिरा हुआ है। हिस्सा इन द सेंस सेम तरह के पेड़ पौधे हैं। आइलैंड वाली यहाँ पे कोई फील नहीं है किसी भी तरह की। जो अपने बीच है उसके ऊपर जा रहे हैं तो समुद्र में ऐसे स्मेल आ रही है बहुत गंदी वाली, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा वहाँ पे, इतनी गंदी स्मेल आ रही है। अब हम यहाँ पे आए थे ये उम्मीद करके कि अपने अंडमान निकोबार या गोवा वाली वाइब मिलेगी हमें। जाएंगे बड़े अच्छे यहाँ पे ट्रेल्स, मतलब वो मिलेंगे, बीच मिलेंगे जिनके ऊपर जाके ना और पार्टी वार्टी आप करोगे एंड ऑल दैट। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, एकदम सुस्त पड़ा हुआ शहर। अब सामने आपको दिख ही रहे होंगे, बिल्कुल डल एकदम सारी चीज़ें, और बिल्कुल वैसा है जैसा नॉर्मल मेनलैंड वैंकूवर है। बस यहाँ पे यूँ है कि पेड़ पौधे थोड़े से ज़्यादा है, बट बिल्कुल भी अपने आइलैंड वाली कोई भी वाइब नहीं है किसी भी टाइप की। कोई स्पेशल यहाँ पे कल्चर नहीं है ऐसा कि जैसे अपने गोवा में जाके ना, और जब हम वहाँ पे रहते हैं तो अलग से आपको फील आती है कि हाँ भाई बहुत अलग एकदम वाइब वाली जगह में आ गए। बिल्कुल भी एकदम कुछ भी नहीं है भाई, बिल्कुल 4th क्लास। फ्रस्ट्रेट और बहुत ही बुरी तरह से इरिटेट नॉर्मली मैं होता नहीं हूँ, बट यहाँ पे हो गए 4 घंटे के आसपास होते आ रहे हैं हमें ऐसे ही टक्कर मारते घूमते हुए। कभी इधर से उधर चले जाते हैं। ट्रेलर खड़ी करने की जगह नहीं है कहीं भी। जो पेड कैंप ग्राउंड्स हैं सिर्फ वहीं पे जगह है, वो भी बिल्कुल ही अंडरवेलमिंग वाली जो जगह होती है वहाँ पे। कोई यहाँ पे ट्रॉपिकल वाला ऐसा वो नहीं है कि यहाँ पे बड़ा व्यू ही आ रहा है कि बोटल पाम वाले जो पौधे हैं वही दिख रहे हैं, मतलब पेड़ है बड़े बड़े, वही टिपिकल ऐसा लग रहा है कि गलियों में घूम रहे हैं वैंकूवर की में, या मतलब ब्रिटिश कोलंबिया की ज़्यादातर जो जगह है। मतलब लेक लुई और वो इतना ज़्यादा सुंदर है, मेरी तो उम्मीदें उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा हाई थी, मगर वैंकूवर आइलैंड जा रहे हैं कुछ नया मिलेगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, एकदम 4th क्लास। अब एक मन कर रहा है कि वापस अपने फेरी बुक करवा के आज रात को ही निकल लेते हैं। एक मन कर रहा है जब एक साइड के $300 दे के आ ही गए हम, तो क्यों ना यहाँ थोड़ा बहुत घूम ही लिया जाए, उसके बाद में फिर वापस निकले। तो अभी डिसीजन हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे ही कुछ बनता है बताता हूँ मैं आप लोगों को। बाकी रोडों पे चक्कर काट रहे हैं, कुछ नहीं है कहीं भी। ऐसी सड़कें बना रखी हैं, वो भी टूटी फूटी हैं देखा जाए तो, और ना कोई व्यू पॉइंट है, ना कोई यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा ऐसा है कि हाँ कुछ अलग से कुछ भी हो रहा है ना, बिल्कुल भी नहीं, बेकार, बिल्कुल टाइम एंड पैसा वेस्ट। वैंकूवर आइलैंड बिल्कुल भी मत आना भाई, अगर कोई झूठी बेफालतू की बात करे ना, वहाँ चलो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़िया कुछ मिलेगा एंड ऑल दैट, बिल्कुल भी मत आना, बिल्कुल एकदम घटिया। और रोड भी ऐसा है कि इस पर स्पीड भी नहीं आ रही 50 से ऊपर, तो यूँ समझ लो 120 किलोमीटर जाना है, उसमें भी 1.5 पौने 2 घंटे 3 घंटे ऐसे लग रहे हैं बहुत बुरी तरह से। चलो देख रहे हैं, एक बार पार्किंग की जगह ढूंढ रहे हैं, शायद मिल जाए तो कहीं पे, अगर मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो फिर देखते हैं क्या हिसाब किताब है। आज का दिन ही बेकार गया, सुबह से बिल्कुल ही टोटल वेस्ट।
देखना भाई, यहाँ पे घास लगा रखी है बीच में, वो घास तक इन्होंने नकली लगा रखी है। मैं आज तक कनाडा में जितनी जगह घूमा हूँ मैंने कभी भी नकली घास लगी हुई नहीं देखी। इतना ज़्यादा अंडरवेलमिंग है, देख लो अब ये बिल्कुल ही, मतलब ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं यहाँ पे, पता नहीं करने ही क्या आ गए हम। बिल्कुल किसी तरह कोई नेचुरल ब्यूटी नहीं, किसी भी तरह का कोई ऐसा अलग से कुछ नहीं एक्सप्लोर करने का, एडवेंचर करने का एंड ऑल दैट। बस चले जा रहे हैं इधर से उधर, एक बार इस सिग्नल से उस पे चले गए, उससे उस पे चले गए, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। यहाँ पे ओरिजिनल लगा रखी है थोड़ी सी घास फाइनली, बट आसपास में देखो उज्जड़ पड़ा है, बीच में घास लगाने से क्या ही होता है। बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा भाई, आज तो गलत आ गए बहुत बुरी तरह से भाई। बहुत ही ज़्यादा लंबी और टायरिंग ड्राइव के बाद में फाइनली एक जगह हमें कैंप साइट मिल गई गांव में जाके ना, और बिल्कुल इससे उतर के ना रोड से, और वहाँ पे मिली है कैंप साइट। तो आज हम यहीं पे करेंगे कैंप, और कल अपने मेनलैंड कनाडा जो है उसके साइड में बढ़ते हैं। बहुत तो घूम लिया है वैंकूवर आइलैंड, बिल्कुल बता रहा हूँ मैं, गलती से भी मत आ जाना, बिल्कुल एकदम 4th क्लास जगह है, कुछ भी यहाँ पे करने का नहीं है। टोटल 4 चीज़ें हैं बस, रोड के ऊपर घूमे जाओ, और बिल्कुल कहीं पे भी ना पार्किंग की जगह है ना ही कोई कैंपिंग वगैरह की, ऐसी जगह है जहाँ पे कि आप आराम से जाके ना और कैंप कर पाएँ। बाकी ये आज के लिए हमारी कैंप साइट जंगल के साइड में, और एक खाली जगह पड़ी है उसमें लगा ली हमने, और ट्रेलर सीधा ही है ऑलमोस्ट, तो इसमें कुछ भी हटाने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल अपना यूँ है खोला, बाहर निकाले अपने जो सीढ़ियाँ हैं वो, और अब करते हैं इसमें आराम। और यहाँ पे मेन जो रहता है कैंपिंग में उसका एक जो बड़ा हिस्सा है वो ये है कि 4G का जो सिग्नल है थोड़ा बहुत वो आ रहा है या नहीं आ रहा, तो वो यहाँ पे आ रहा है, तो स्टारलिंक भी नहीं चलाना पड़ेगा। चलो इस वाले व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। बूबू खोल दिया बाहर, इसको घूमने दो थोड़ी देर, जंगल है पीछे बिल्कुल ही। चलो इस वाले व्लॉग को करते हैं भाई यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना।